नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, टाटा जी की हम बात करने वाले हैं। क्यों नहीं तो जीतोगे कैसे। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के रतन श्री रतन टाटा जी के बारे में, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हम रतन टाटा जी की बात करें तो यार एक ऐसे साधारण पुरुष थे। वो एक ऐसे साधारण व्यक्ति थे जिनके जाने का गम जी हर भारतीय के मन में सता रहा है। चाहे वो उन्होंने कभी टाटा जी से मिले या नहीं मिले, लेकिन उन्होंने नाम जरूर कहीं ना कहीं सुना है। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, मैं कह सकता हूँ कि चाहे ना नमक हो, चाहे हो चीनी हो, चाहे अपनी कॉफी से लेकर, यदि मैं बात करता हूँ कार से लेकर हवाई जहाज तक, यदि आपने इन सभी चीज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है ना, क्योंकि आपने सुना होगा कि चाय का इस्तेमाल है ना हर एक आम आदमी करता है, और आपने टाटा का नमक तो सुना ही होगा। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। नमक के नाम पर जो बिकता था ना, टाटा ही बिकता था। और कहीं ना कहीं पूरा देश है ना, और पूरे विश्व की बात करते हूँ, देश क्या पूरे देश में विश्व में ना, रतन टाटा को ऐसा कोई ही शख्स होगा जो उनके बारे में नहीं जानता। बिल्कुल उनके बारे में कोई नहीं जानता हो, ऐसा कोई ही शख्स होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करें यार, रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें आज भी हमको प्रेरणा का स्रोत है। और भाई हम हमारे देश की बात करें तो यार, देश के एक ऐसे साधारण पुरुष थे जिन्होंने एक यानी कि छोटी सी इंडस्ट्री से चालू कर कर और भाई आज एक करीब करीब 100 कंपनियां तो होंगी सर। जी क्यों? बिल्कुल, यदि मैं बात करता हूँ ना नरेंद्र जी, छोटी से लेकर बड़ी 100 से ज्यादा कंपनी है जो उनकी फिलहाल देश में काम कर रही है। लेकिन उसके बाद भी उनका जो जीवन ना बिल्कुल साधारण रहा। वो चाहते ना तो एशिया के नंबर 1 आदमी यानी अमीर आदमियों में उनका नाम आ सकता था, लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो पूरा जीवन है ना वो देश के लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका जो जीवन था बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन था, और हर किसी को भाई प्रेरणा दायक जीवन रहा जी उनका। और भाई हम बात करें, नहीं तो यार सोचने की बात है कि भाई जब इतने अमीर व्यक्ति हो जाते हैं तो यार उनके तो लाइफ स्टाइल ही अलग तरह की होती है। आप जैसा कि अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी देखते होंगे, टीवी चैनलों पे भी देखते होंगे यार, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां होती है उनका जीवन कैसा होता है। यार हम बात करें यहाँ पर रतन टाटा जी की, एक बिल्कुल साधारण इंसान की तरह रहने वाले। मैं बात करूं प्रदीप जी, जब वो कंपनी भी जाते थे तो एक छोटी सी कार से जाते हैं यार। वो जी बिल्कुल, किस तरह का जीवन है यार। छोटी सी बिल्कुल कार से जाए, और उनकी जीवन की सादगी ना आप इस स्टोरी से जान सकते हैं कि बात करते हैं लगभग 2007 के आसपास की। जी और 2007 के आसपास का ये किस्सा है। वो एक बार ना किसी काम से ना कार से अपने से घर जा रहे थे, रास्ते में बरसात हो जाती है और उनको कुछ लोग मिलते हैं, कुछ फैमिली मेंबर, यानी हो सकता है हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था। वो स्कूटर से जा रहे थे और बारिश आने के कारण वो किसी पुल के नीचे वहां पर खड़े हो जाते हैं। यानी कि तेज बारिश जी आ रही बिल्कुल, थी। तेज बारिश के कारण। जी और रतन टाटा जी यह दृश्य देखते हैं और उनका कहीं दिल है ना जो पिघल जाता है, पसीज जाता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं कि जिससे ना कि भाई जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, गरीब आदमी है, वो भी जो उसका कार का सपना है ना, वो कार का सपना पूरा हो सके। और दोस्तों उन्होंने इनकी ये बात सोचनी ही थी, और उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं इतनी सस्ती कार करूंगा कि एक बाइक के रेट में ना, और एक मैं कार लेकर आऊंगा। और दोस्तों यही उनका जो मुद्दा था ना, किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि जो आप एक कार लेके आने वाले हैं ना, वो कितने रुपए में लेकर आने वाले हैं। और उनके मुंह से निकलेगा कि मैं कोशिश ये करूंगा कि 1 लाख रुपए में। और दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 1 लाख रुपए में ना कार की तुलना करना भी, या कार की नामुमकिन था उस नामुमकिन समय। सा समझते हैं, कार लेना भी नामुमकिन समझते हैं। बिल्कुल उन्होंने क्या है कि देश के बारे में सोचा, भाई मिडिल फैमिली किस तरह से परेशान होती है, और तरह तरह से उन्होंने यानी कि हर व्यक्ति को यानी कि देश को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए जी, यार। और उनका यही विचार था कि 2008 में उनकी एक कार आई टाटा नैनो, जिसको काफी जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे ना उन्होंने खरीदा। लेकिन कुछ भी कारण रहा, उस पर 1 लाख रुपए का टैग लग गया था, इसलिए लोगों ने शायद ये सोचा हो कि चीज बेकार हो सकती है। लेकिन उनकी जो सोच थी ना दोस्तों, सोच बेकार नहीं थी। ऐसे इंसान को मैं दिल से सलाम करता हूँ नरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मैं रतन टाटा जी की बात करूं यार, आप देखते हो कि कोई अपने परिवार के लिए कमाता है, कोई अपने यानी कि इंडस्ट्री के लिए कमाता है, लेकिन यार यहाँ तो इनका एक ऐसा सादगीपूर्ण जीवन था कि वो अपने देश के लिए कमाते थे। वो अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। वो अपने देश को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे जो आज आज से हम बात करें 1947 से पहले की, तो यार
1947 से पहले देश किस स्टेज पे था, और आज मैं प्रदीप जी बात करूं जी, जी। 2024 की, वो रतन टाटा जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका जो उनकी जो मिशन था, उपलब्धियां हैं, जो उनकी यादें हैं ना, बिल्कुल। हमेशा हमारे बीच में बनी रहेगी और हम इसी तरह से उनको बातों में याद करते रहेंगे, हमेशा जिंदगी भर उनका चलने वाला है। बिल्कुल। नरेंद्र जी, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जब देश आजाद हुआ ना, तो हमारे पास गाड़ी के नाम पर जो हुआ करती थी ना, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी हुआ करती थी। बैलगाड़ी से ही जी जाते थे। बिल्कुल। हाँ। और उस समय यह कल्पना करना कि हिंदुस्तान में और भारत में कोई एक कार कंपनी विकसित होगी और पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो होगी उसके एक एक पार्ट पूरे हिंदुस्तान में बनेंगे, यह सोचना भी असंभव बात थी। असंभव था, लेकिन उस समय पर जब अंग्रेज लोग कार वगैरह लेके आए थे, तो यार लोग देखते थे यार कार कैसी होती है, हिंदुस्तानी लोग देखते थे, क्योंकि यार अपने यहाँ का तो बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन था, लोग ऊंट गाड़ी से जाते थे, लेकिन ये कल्पना भी नहीं करी होगी, लेकिन जो कल्पना नहीं करी उसको साकार कर दिया रतन टाटा जी ने वो साकार बिल्कुल। करके दिखाया। दोस्तों, मैं बात करता हूँ 1998 की। जी। एक कार लॉन्च करते हैं रतन टाटा जी, टाटा इंडिका के नाम से। आपने जरूर सुना होगा, यदि आप कार लवर है ना दोस्तों, तो आपने इस कार का नाम जरूर सुना होगा। मेरे हिसाब से हर भारतीय उस जी। कार के अंदर बैठे भी होंगे, जी। ऐसी कोई बात और नहीं। यदि मैं बात करता हूँ 19वीं सदी और 20वीं सदी में बात करता हूँ, जी। 2005 तक भी ना वो कार टॉप रैंकिंग में रही थी। बिल्कुल। जिस प्रकार से आज अपनी और कार चलती है ना, चाहे स्विफ्ट हो, वरना हो, चाहे बिल्कुल जो भी कार ट्रेंडिंग चल की रही है, कार ट्रेंडिंग की कार, उस समय ट्रेंडिंग की कार थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को ना कुछ और ही मंजूर था और उनके साथ ऐसी घटना घटती है कि उनका जो कार वाला प्लान था ना, वो धीरे धीरे फ्लॉप होता जा रहा था और उनका दिल इस तरह से घबरा गया था, उन्होंने ये भी सोच लिया था कि मैं है ना इस जो कार का काम करता हूँ ना, इसको मैं बंद करने वाला हूँ। और दोस्तों, यह विचार है ना उनको यहाँ तक लेके आया कि जो एक फोर्ड कंपनी चलती थी सर उस समय, उसके मालिक थे बिल फोर्ड नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। और फोर्ड उनकी फोर्ड कंपनी का जी जी मैं जिक्र करूं, आपने जब फोर्ड कंपनी का जिक्र किया है, तो फोर्ड कंपनी के ट्रैक्टर भी आते थे जो कि विदेशी ब्रांड मानी जाती है। जी बिल्कुल। क्या हुआ फिर आगे? उसके बाद होता है क्या है, उनके साथ एक मीटिंग फिक्स होती है। मीटिंग फिक्स में ये होना था, मैं पहले ही बता देता हूँ, मीटिंग फिक्स में ये होना था, कहीं ना कहीं टाटा जी ने, भारत के रतन जी ने ये सोच लिया था कि मैं ये कंपनी इनको देने वाला हूँ भाई। अच्छा। लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं ना, नजारा कुछ और देखने को मिलता है। नजारा देखने को मिलता है, जो बिल फोर्ड नामक व्यक्ति था, उस कंपनी का मालिक था, वो कहता है कि जब ये बिजनेस आपको नहीं आता था, क्या जरूरत थी भाई करने की? ऐसी क्या दिक्कत आने पड़ी जो आपको ये काम करना था? जो आपका काम है ना नमक बेचने का काम, आप नमक बेचिए। जी। यह बात तो उनका दिल घेर ही चुकी थी, दिल में घर कर लिया था उनकी बातों ने। लेकिन इतने से पार नहीं पड़ती सर। और उस समय फिर बोलते हैं कि मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूं, तो आप है ना अपने ऊपर एहसान समझना कि मैं जो आपकी जो कार की कंपनी है ना साहब, इसको मैं खरीद रहा हूं, इसको एहसान समझना। और यही बात थी कि रतन टाटा जी के दिल में इतना घर हुआ, वो उस मीटिंग को छोड़कर आए, उन्होंने डील कैंसिल की और अपने जो एम्प्लॉय थे उन सभी को समझाया कि हमको ना इसी कार पे काम करना है, इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। और दोस्तों, नमूना आपके सामने था। आज टाटा ट्रक हो, कार हो, करीब बस 100 हो, कंपनियां हैं। जी बिल्कुल, इतनी ऊंचाई पर, इस मुकाम पर पहुंची है उनका यही फैसला। वो कहते थे कि जो भाई फैसले अपन लेते हैं ना, सही फैसले मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपन ने फैसला ले लिया ना, उसे सही करके दिखाओ, इसी में दम वाली बात है। लेकिन हम उनकी सादगी की, प्रदीप जी मैं यहीं पर बात करता हूँ, तो सादगी यार ऐसी सादगी थी कि भाई ताज होटल की हम बात करें, 2008 के आसपास मेरे हिसाब से हमला हुआ होगा। ताज होटल पर जब हमला होता है जी, तो उस समय पर भी खुद कार के द्वारा वहां पर जाते हैं। जी देखो, लेकिन ताज वहां होटल पर पर, जी जी, जो पुलिस सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी, यानी कि जिस ताज होटल के अंदर हमला हो रहा है, उस ताज होटल के अंदर रतन टाटा प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रतन टाटा जी का देखिएगा, एक सपना देखिएगा, उनका जज्बा देखिएगा कि आतंकवादियों के प्रति कितना जबरदस्त था कि चाहे पूरी तरह से जो अरबों रुपए की यार जो होटल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, लेकिन आतंकवादी, एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के आदमी थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्हें हम यादों में याद कर रहे हैं। और दोस्तों, उनकी एक बात और थी, उस होटल में लगभग करीब ना नरेंद्र जी 80 आदमी, मैं कह सकता हूँ, मारे गए थे। और 80 आदमियों का खर्चा ना आज तक भी वो ही चलाते थे।
बिल्कुल। इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई सादगीपूर्ण जीवन नहीं हो सकता। रतन रतन टाटा जी हमारे लिए ऐसी ऐसी छाप छोड़ कर गए हैं, ऐसे ऐसे जीवन के उन लम्हों को छोड़ कर गए हैं जो हमें हर समय पर, हर वक्त पर, हर यानी कि मोड़ पर हमको याद आते रहेंगे। जी बिल्कुल, देखो जो छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, जब भी बिजनेस का जब भी नाम आएगा ना, तो ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जब तक शायद हम जिंदा हैं ना, तब तक तो रतन टाटा का नाम ऐसे ही अमर रहेगा। क्योंकि बिजनेस के नाम पर ना, कैसे एक छोटे से परिवार से आकर, उनका बैकग्राउंड तो ऐसे ठीक था शुरू से, लेकिन जब वो बिजनेस में आए ना, उस समय उनका बिजनेस है ना बिल्कुल डाउन पे जा चुका था। उसके बाद उस बिजनेस को ऊपर लाना, यह एक मिसाल के रूप पर काम करता है। यानी कि मैं बात बताऊं आपको, सबसे पहले जब टाटा जी है ना, जब कंपनियों में काम करते थे तो लोग है ना उनसे, जब उनको कंपनी में यानी कि कंपनी के बारे में डील हुई, अगर भाई हमारी कंपनी ऐसे ऐसे इस तरह फ्लॉप चल रही है और रतन टाटा जी के हाथ में कमान दी जाती है, तो रतन टाटा जी ने ऐसी ऐसी कंपनियों को उस शिखर तक पहुंचा दिया जो बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। जी देखो, और मैं बात करूं यहाँ पर उनकी सादगीपूर्ण जीवन की, तो यार प्रदीप जी, उनका जीवों से भी काफी लगाव था। उनके पास एक कुत्ता था जी डॉग, उसका नाम तो खैर मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चित विषय बना हुआ है। आज हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी देखें तो यार वो यानी कि जो जीव बोल नहीं सकते, उनसे भी इस तरह का बेजुबान जीवों से, बेजुबान जीवों से भी उनका इतना बेहतरीन प्यार था, इतना यानी कि लगाव था कि जब यार उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी ना प्रदीप जी, यार पूरी मुंबई की मैं बात करूं, पूरे बॉलीवुड की बात करूं, पूरे यानी कि नेताओं की बात जी करूं, बिल्कुल नरेंद्र जी, वो बड़ी आपके बड़ी मैंने भी देखा था। हाँ, कि उस समय इंसान ही नहीं, बेजुबान की आंखों में भी आंसू थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई पल नहीं हो सकता था। इतना दुख का ये पल था, कल आंखों में हमारी में भी आंसू आ गए थे नरेंद्र जी। और मैं बात करता हूँ, यदि मैं इनकी बात करता हूँ, इनकी जो कुछ बात फेमस थी ना, ये बोलते थे कि यदि आपको तेज चलना है ना तो अकेले चलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब आदमी तेज चलेगा, अकेला चलेगा ना, अकेला चलता है तो उसका कोई कंपटीशन में कोई भी नहीं होता। अच्छा, समझ रहे? तो आपको ऐसा ही लगता है कि एक कहावत चलती है कि कुएं की मेंढकी वाला सिस्टम, वही कहानी हो जाएगी। आपने कुछ देखा ही नहीं। तो यदि आपको तेज चलना है तो आप अकेले चल सकते हैं, यदि आपको दूर तक जाना है तो आपको साथ लेकर चलना होगा। और जो आज ये इस मुकाम पर पहुंचे ना दोस्तों, वो सभी एम्प्लॉय को साथ लेकर चले हैं ना, तो इस मुकाम पर पहुंचे। बिल्कुल। और आज भाई रोजगार की बात करूं तो पूरा प्रदीप जी, कितने लोगों को इन्होंने, कितने परिवार इनके काम से, और भाई देखो नरेंद्र जी, मैं फिर बात करता हूँ इनके जीवन की सादगी की। मैं बात करता हूँ कोरोना काल की। कोरोना काल में यदि मैं बात करता हूँ ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, उन्होंने अपने मजदूरों को हटा दिया, ये कहकर कि कोरोना काल आ गया है, अब हम आपका पेमेंट नहीं दे सकते। लेकिन रतन टाटा जी की बात करता हूँ, उस समय लगभग 4.5 लाख इनकी कंपनी में लोग काम करते थे। किसी एक का भी ना तो पेमेंट काटा गया और ना ही किसी को नौकरी से निकाला गया, सभी का पेमेंट बराबर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों उसके साथ में बात कर लेता हूँ, कोरोना काल में भी किसी और का, बिजनेसमैन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने 1500 करोड़ की भारत की सहायता की, आर्थिक सहायता की थी दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब गरीब से गरीब तबके के लोगों के लिए भी उनके प्रति भी ये सोचते थे यार कल को ऐसा होगा तो क्या होगा। और आज उसी सादगी की वजह से आज इन्होंने 100 से भी ज्यादा कंपनियां खड़ी करी। और मैं यहाँ पर बात करूं रतन टाटा जी की, और क्या कहना चाहेंगे सर? जी, रतन टाटा जी के देखो कुछ फेमस बातें हैं जिनको हम याद रख सकते हैं जिंदगी भर। रतन टाटा जी कहते थे कि लोगों को ना कोई भी खत्म नहीं कर सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि लोगों को कोई खत्म कर सकता है ना, तो उसका जो अपने आप का जंग होता है ना, वो ही खत्म कर सकता है। इसी प्रकार दोस्तों हमको भी सीखना चाहिए, हमको ना कोई भी खत्म नहीं कर सकता। यदि हम खत्म कर सकते हैं ना, तो अपने मानसिक रूप से कमजोर होकर खुद अपनी हार मानकर खत्म अपने आप को कर सकते हैं। वरना जिंदगी में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक सके, क्योंकि यही रतन टाटा जी ने हमें सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, रतन टाटा जी हमारे लिए बहुत कुछ सिखा गए और भाई उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जी, रतन टाटा जी की मैं एक बात और बता देता हूँ, उनका सरल स्वभाव। वो कहते हैं कि यदि लोग आप पे पत्थर फेंकते हैं ना, तो उन पत्थरों को लें नरेंद्र जी और एक स्मारक तैयार कर लें। यानी यदि आपको कोई गाली भी देता है ना, तो भी आप है ना उनको संजो के रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जवाब देना। मैं बात कर रहा था उस समय स्टोरी में
मैंने बिलफोर्ड वाली स्टोरी बताई। लेकिन उसके 10 साल बाद इनकी एक दोबारा मीटिंग होती है मुंबई में, और मुंबई में मीटिंग होती है। उस मीटिंग में क्या होता है, अब उसकी जो टाटा इंडिका जो है ना वो नंबर 1 चल रही है, और जो फोर्ड कंपनी है ना वो दोस्तों 10 साल बाद है ना बिल्कुल डाउन आ चुकी है, रैंक नीचे होती जाती है, डाउन आ गई है। और इस बार मीटिंग की है बिलफोर्ड ने खुद ने मीटिंग बुलाई है। और किस लिए मीटिंग बुलाई है, बिलफोर्ड यहाँ पे कहता है कि मैं है ना आपका एहसानमंद रहूंगा कि जो आप मेरी कंपनी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों वक्त बदलने में ना बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो मैंने पहले भी बोला था कि जरूरी नहीं है हर चीज का जवाब आप दें, कुछ चीजों का जवाब ना वक्त भी बड़े ही। बिल्कुल सही कहा। रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि भैया इस वीडियो को है ना आप भर भर कर शेयर करते रहे। जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, आप रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा में मैं बात करूं यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों की, मैं बड़े बड़े नेताओं की बात करूं तो यार अमित शाह जी भी आए थे यहाँ पर, मैं बात करूं यहाँ पर फिल्म स्टारों की जी, तो क्रिकेटर भी सचिन तेंदुलकर भी सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे। सबकी आंखें नम है। और भाई पूरी मुंबई के अंदर मैं बात करूं तो मुंबई के अंदर ऐसा लगता है कि यार आज एक कुछ शोक की हमने लहर, शोक की लहर। शोक की लहर है, और पूरे भारत ने कुछ खो दिया, ऐसा कुछ लगता जी है। बिल्कुल, देखो भारत ने ना एक रत्न खो दिया, जैसे अपना सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है ना भारत रत्न, जी जी ऐसा ही एक हमने रत्न खो दिया, टाटा रत्न खो दिया दोस्तों, जो आज हमारे बीच में नहीं है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो को भर भर कर शेयर कर दें, लाइक कर दें। यदि आप चैनल पे नए हैं ना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। करें। जय हिंद, वंदे मातरम।